हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि ये जो वीडियो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जिनके पास भी है वो सभी ले सकते हैं, और ख़ासकर ये जो बीकॉम के बच्चे हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स दिया गया है माइनर में, तो उनके यहाँ पर एक टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने उन्हें पहली वीडियो में जो इससे पहले डाली थी परफेक्ट कंपटीशन वाली, उसमें मैंने उन्हें समझा दिया था सब कुछ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से पढ़ना है। तो एक बार परफेक्ट कंपटीशन में जाके सारी चीज़ें समझ लेना, उसके बाद आप ये वीडियो देख लेना अच्छे से। बीए के बच्चे भी बड़े आराम से दे सकते हैं, उनके यहाँ भी क्वेश्चन अक्सर आता है क्योंकि सिलेबस सेम है। बीए का बीकॉम का सिलेबस सारा सेम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये घबराए मत कि ये बीए के लिए कहा था सर ने या बीकॉम के लिए कहा था, दोनों के लिए सेम है। अब देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बनता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक इकोनॉमिक्स करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो टॉपिक्स आपको सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने बेसिक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पुराने डले हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है हमारा वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। ठीक है, पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। ये जो रेंट की जो थ्योरी है, और हाँ एक और चीज़, नोट्स हिंदी में है ये वाले, आप यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर आराम से समझ लीजिए कि क्या है थ्योरी, ये किस बारे में है, और उसके बाद देखो एक बार आपको समझ में आ गई तो मैं आपको इंग्लिश के नोट्स ग्रुप में भेज देता हूँ, और बड़े आराम से आप इंग्लिश के नोट्स वहाँ से बना लेना। मेन चीज़ है आपको टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में साथ साथ बताता जाता हूँ, तो आपको इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इंग्लिश के भी ग्रुप में, और वहाँ से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई देखो लगान जो है वो सर्वप्रथम, मतलब कि जो रेंट का थॉट है वो सर्वप्रथम प्रकृतिवादियों ने दिया था। ठीक है, जो नेचुरलिस्ट थे उन्होंने दिया था, पर लेकिन उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, जिसमें वेस्ट और माल्थस मेन या रिकार्डो का नाम हमने सुना है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से उसको रेंट की थ्योरी को बहुत अच्छे से डेवलप किया। ठीक है, इन सब में जो हमारे मेन थे उनका नाम था डेविड रिकार्डो, और यही थे जो जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे ये, जिन्होंने इसके बारे में बताया था क्लियरली, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हमें डिस्क्राइब किया था। इस वजह से हम इनकी जो थ्योरी मानी गई, जो पहली थ्योरी मानी गई, उसको ही इनका नाम देते हैं रिकार्डियन थ्योरी। ठीक है, मतलब कि आपको रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट या रिकार्डो का लगान सिद्धांत। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको रिकार्डो का सिद्धांत कहा गया, और इसको एक और नाम से माना जाता है क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि जो रिकार्डो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, तो इसलिए उनका नाम के नाम पर ही इस थ्योरी को रखा गया था, और इसे ही हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कह सकते हैं। देखो दो व्यू हैं रेंट की थ्योरी के, दो व्यू हैं, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। तो क्लासिकल में हम रिकार्डो के बारे में पढ़ते हैं और मॉडर्न में हम आगे अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम क्लासिकल के बारे में ही जानते हैं, मतलब कि आपका रिकार्डो का, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम और चीज़ें देखते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन हो गया कि रिकार्डो का क्या होता है। अब देखिए रिकार्डो का जो लगान का आपका रेंट की थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सही मायने में अगर हम इसे ढंग से पढ़ते हैं तो बच्चों को ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसी टर्म्स होती है, इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बारे में पूछा है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। तो हम बहुत ही सिंपल वे में कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे बस पढ़ते जाना। ठीक है, देखो रिकार्डो के अकॉर्डिंग जो लगान है, जो रेंट है, वो सिर्फ भूमि के ऊपर मिलता है। देखो रिकार्डो ने ना, देखो हमने एक और लॉ पढ़ा था पहले, अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहते थे प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन में दो पढ़े थे ना, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हमने वहाँ पर आपको बताया था प्रोडक्शन में भी जो लॉ पढ़ाए थे कि लॉ क्या करता है, एग्रीकल्चर में लगता था और हर जगह पे लगता था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, सेम टू सेम। तो रिकार्डो के अकॉर्डिंग जो लगान होता है, जो रेंट होता है, सिर्फ किस पे मिलता है? भूमि पर मिलता है। और भूमि पर किस पे मिलता है? भूमि पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, भूमि पे जो उपज हो रही है, क्या हो रही है? भूमि की उपज हो रही है, सिर्फ उस पर मिलता है। तो समझ में आया? रिकार्डो के अकॉर्डिंग जो रेंट है वो सिर्फ भूमि पर मिलता है और भूमि की उपज पर मिलता है, मतलब कि भूमि पर जो प्रोडक्शन मिल रहा है। अगर मैंने एक भूमि ली है कि वो प्रोडक्टिव है और उस प्रोडक्ट पर
उस प्रोडक्टिव भूमि पर मान लीजिए 15 यूनिट हम डेवलप कर पा रहे हैं, तो यही आपका 15 यूनिट, अगर यूनिट्स मिलें तो 15 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, लगान मतलब रेंट हो जाएगा। तो ये बात कर ली थी। अब जो अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं तो लगान क्या है, भूमि पर उपज का वह भाग है जो भूमि के स्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्ति, मतलब कि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, ऐसी शक्तियों के बदले मिलता है। और नॉर्मल अगर समझ लो आप, तो नॉर्मल सी बात ये है कि किसी भी लैंड के प्रोडक्शन पर जो आपके प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी वही भूमि की उसकी वैल्यू होगी या फिर लगान होगा। सिंपल बात, ठीक है। तो भूमि की उपज पर लगने वाला जो वैल्यू होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लगान, रेंट बोलते हैं। तो ये आपका रिकार्डो के अकॉर्डिंग कहा गया है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है यही। अब इसको ही हम अलग अलग तरीके से समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम एजम्पशन देख लेते हैं, एजम्पशन क्या क्या है। एजम्पशन में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भूमि की जो सप्लाई है, भूमि की जो पूर्ति है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसका मूल्य पे, मतलब कि प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, जो भूमि की सप्लाई है वो कैसी है, कांस्टेंट है, वो स्थिर है, पूर्ति स्थिर है, ठीक है। ये आपकी पहली एजम्पशन है। दूसरी एजम्पशन क्या है, दूसरी एजम्पशन ये है कि भूमि का वैकल्पिक उपयोग संभव नहीं है। मतलब कि रिकार्डो के अकॉर्डिंग, रिकार्डो के लॉ में जो भूमि है, लैंड है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बनी है और किसी उसका उसमें और कोई काम नहीं है, ठीक है। ये इसकी मान्यता है क्लासिकल थ्योरी के अंडर। ये जब अगर आपने वो लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा ये लॉ, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर जाके पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या होता है, भूमि की उत्पादकता में अंतर होता है। मतलब कि दो भूमियां हैं, मतलब एक भूमि ये रही, एक लैंड ये रही और एक लैंड ये रही, तो दोनों की जो प्रोडक्शन वैल्यूज हैं वो अलग अलग होती है। हो सकता है इस भूमि का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो और इस भूमि की प्रोडक्टिविटी कम है, तो मतलब अंतर हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है आपकी पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पता होगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम, वही वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन वाला, वही लॉ इसमें भी लागू होता है। मैंने आपको कहा ना, अगर आपने वो लॉ पढ़ा है तो ये भी आपको बड़े आराम से समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं लगान केवल भूमि को मिलता है। मतलब कि जो रेंट है ना, वो सिर्फ भूमि को मिलता है और किसी चीज़ को मिलता ही नहीं। तो यहाँ पर एक कट्टू बात यही कह दी गई है, एक कटिक बात है ये कि भाई भूमि रेंट जो है वो सिर्फ भूमि पर, मतलब लैंड पर मिल रहा है। लैंड पर मिलने वाला जो उसकी लैंड की वैल्यू है वही हमारा क्या है, रेंट है, बस और ख़त्म। किस पे, रेंट की जो वैल्यू है, और वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, उसके प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। ये चीज़ है मेनली। तो ये आपकी मान्यता थी किसकी, रिकार्डो के लॉ की। अब हम आगे को थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि रिकार्डो का ये लॉ किस तरीके से क्या क्या और बातें कर सकता है। देखो एक और कुछ बातें हैं कि रिकार्डो ने बताया कि भूमि पर जो भूमि को हम रेंट कह रहे हैं, कि भूमि पर लगने वाला जो रेंट लगान की बात कर रहे हैं, वो सबसे अलग है। मतलब कि ये अन्य साधनों से बहुत अलग है। किस तरीके से बहुत अलग है, इसकी विशेषता है कुछ। जैसे पहली विशेषता क्या है, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। मतलब कि ये गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड चीज़ मिली है हमको लैंड, तो इसमें गॉड गिफ्टेड है, तो इसलिए हम इसको रेंट में ले रहे हैं। मतलब कि उन्होंने कारण बताया कि हमने सिर्फ भूमि को ही क्यों लिया। तो उसका पहला जो पॉइंट था वो यही था कि भाई ये गॉड गिफ्टेड निःशुल्क उपहार है ऊपर वाले का, ठीक है। और क्या चीज़ है, भूमि की जो उत्पादन लागत है वो शून्य है। मतलब कि देखो अगर हमको कोई लैंड मिला है, यह एक लैंड है हमारे पास, मैंने कई बार क्लास में इस बारे में चर्चा की है। अब ये लैंड है, अगर मैं इसमें कुछ भी ना करूं, मतलब कि मैं इसमें गेहूं वगैरह, मतलब कि बीज वगैरह कुछ नहीं बोता है, ऐसी कैसी लगाया है, तो ये खाली बंजर थोड़ा ना पड़ा रहेगा। इसमें पेड़ वगैरह उगी जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ उगी जाएगा। आप देखते हैं ना, आपके आस पड़ोस में कोई ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें खुद ही आम का या अमरूद का या किसी भी चीज़ का पेड़ लग गया, तो देखो वो उपज दे रहा है ना। या घास उग गई, क्योंकि घास उग जाती है और वो घास भी गाय वाले ले जाते हैं। तो मतलब कि देखो पड़ी हुई भूमि पर भी क्या हो गया, पड़ी हुई भूमि पर भी उत्पादन बन गया, मतलब कि प्रोडक्शन वहाँ भी हो गया। तो ये देखो एक उपहार है हमारे लिए, निःशुल्क उपहार है, इसमें कोई भी लागत नहीं है। लागत का मतलब होता है आपकी कॉस्ट कुछ नहीं लग रही, मैंने कोई कॉस्ट नहीं लगाई फिर भी ये मुझे प्रोडक्शन दे रहा है, तो इसलिए इन्होंने भूमि को लिया है। ये कारण बताया इन्होंने भूमि का, ठीक है। दूसरा एक और कारण बताया कि भूमि सीमित है और समाज की दृष्टि से इसकी मात्रा घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। इसका मतलब समझना, भूमि क्या है, भूमि एक फिक्स वैल्यू है। मतलब कि मेरे पास अगर इतना ही टुकड़ा भूमि का है, मतलब किसी लैंड का इतना टुकड़ा है,
मान लीजिए मैंने कितना भी ले लिया, 1 हेक्टेयर ले लिया, ये 1 हेक्टेयर एरिया है मेरे पास, तो ये 10 साल बाद ही भी 1 हेक्टेयर ही रहेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये बढ़कर 2 हो जाएगा, या फिर हमने एक छोटा टुकड़ा लिया है तो वो कुछ सालों बाद बड़ा हो जाएगा। तो मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि भूमि उतनी ही रहेगी जितनी थी, ठीक है। अगर हम उसमें ये नहीं हो सकता कि वो बढ़ जाए, ठीक है, उसे घटाया बढ़ाया जा सकता समाज की दृष्टि से, ठीक है। तो ये पॉइंट बताया गया है। तो इन्होंने भूमि को इस पॉइंट से की वजह से इस चीज़ में मतलब लैंड को लिया गया है, इस थ्योरी में। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब आगे चलते हैं हम। इन्होंने और चीज़ें बताई कि इस जो रिकार्डो के लगान का सिद्धांत है, रेंट ऑफ थ्योरी रिकार्डो है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपके प्रतिफल के नियम पर, मतलब कि रिटर्न टू स्केल, या फिर हम जिसे बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन पर डिपेंड करती है। और वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बार जरूर पढ़ लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका ही लॉ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। वहीं पर मैंने आपको क्लियर ही किया था कि प्रोडक्शन किस तरीके से भूमि पर होता है, और वही चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड एक बात करते हैं, और ये मेन बात है यहाँ पर। जितना भी अगर आपको अभी तक ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए समझिए, लगान जो है ना, मतलब कि जो आपका रेंट है वो भेदात्मक बचत है। अब देखो, तो ये थोड़े भारी भरकम वर्ड से हैं, मैं बड़ा आराम से समझा दूंगा आपको, पहले से एक बार पढ़ लेते हैं। लगान एक भेदात्मक बचत है, मतलब कि एक प्रॉफिट है। और ये किस तरह का प्रॉफिट है, ये आपको भूमि के सभी टुकड़ों का समान नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इस पे जो उत्पन्न होने का जो कारण है, प्रमुख कारण है भूमि के सभी टुकड़ों का समान ना होना, ठीक है। और इन्होंने कहा कि वास्तव में सभी भूमियाँ समान नहीं होती। सिंपल सी बात है, वो सही बात है, भूमियाँ समान नहीं होती। उसमें उर्वरता क्षमता और सिचुएशन, देखो 2 चीज़ें यहाँ पर मेनली, और यहीं से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिकार्डो का लॉ क्या है पूरा का पूरा। देखो, इन्होंने कहा कि जो ये लगान है ना, ये हर भूमि पर अलग अलग होता है। मतलब रेंट जो है हर भूमि पर अलग अलग होता है, और वो किस तरीके से अलग अलग होता है। जो रेंट है वो सिंपल सी बात है कि एक तरीके से किस तरीके से अलग है, वो इस टाइप से अलग है। देखो समझना, एक तो कारण है, अगर मेरे पास कोई भूमि है, मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है जो रखी हुई है, अब इसकी जो वो है क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे हम। एक तरीका तो है इसकी फर्टिलिटी, मतलब उर्वरक क्षमता, ये कितना प्रोडक्शन देती है, क्या देती है, कितना प्रोडक्शन देती है, उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए 2 मैंने अक्सर दिखा दी, एक मैंने ये वाले दिखा दी लैंड, और एक लैंड दिखा दी। इसकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो कम है, मतलब कि प्रोडक्टिविटी कम है, और इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। फर्टिलाइजर ज़्यादा है, इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसमें प्रोडक्शन कम होता है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी, मतलब इस पर मिलने वाला जो लगान है वो कम हो जाएगा, और इस पर मिलने वाला जो रेंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है सिचुएशन, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर पे डिपेंड करेगा, और भी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। जैसे क्या, सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन लाइक दिस, कि जैसे कि हमने एक चीज़, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी जब थी हमारी, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो जब हमारी यूनिवर्सिटी बनी है उससे पहले पुआरका का जो ज़मीन का रेट था वो बहुत ही लो था। सिंपल सी बात, अगर हम एक एग्जांपल माने कि भाई 4,000 रुपये के हिसाब से मिल रही थी वहाँ पे ज़मीन, पर लेकिन जैसे ही वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनने लगी, यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होने लगा, एकदम से ज़मीन के रेट बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि हम हर किसी को पता चल गया कि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि भाई धीरे धीरे वहाँ पर आने में, कि भाई जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो साइड में शॉप्स वगैरह भी डेवलप होगी, और वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, और आपका रोजगार के, आपके एम्प्लॉयमेंट के जो कारण है वो भी बढ़ जाएंगे। तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देखते हो कि रोड पर जो भूमियाँ होती है, मतलब कि रोड साइड जो लैंड होती है वो ज़्यादा महंगी होती है, और जो ऐसी मोहल्ले वगैरह में होती है वो कम होती है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो इन्होंने ये बात बोली कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है, और इनमें अंतर में भेद होता है। इस अंतर के कारण ही श्रेष्ठ भूमि को निम्न कोटि की तुलना में लगान या बचत मिलता है, ठीक है। अभी तक ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक लाइन है जो कि आपको याद रखना है, वैसे तो ये भी है पर लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। लगान वह अतिरेक है। अब रेंट को आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाओगे कि रेंट है क्या। लगान वह अतिरेक है जो श्रेष्ठ भूमि को घटिया भूमि के ऊपर प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, अब ये मेन चीज़ है। मतलब कि रेंट वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो बेकार भूमि, मतलब कि जो लोएस्ट क्वालिटी वाली भूमि है
उस पर मिलता है बढ़िया वाली को, मतलब कि गुड प्रोडक्टिविटी को। अब ऐसा कैसे, देखें ये जो एक लैंड थी जिसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, कम थी, ये एक लैंड है जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो मान लीजिए ये जिस और है एक जगह पर ये, ठीक है। मान लीजिए इस लो वाली पर, जो लो प्रोडक्टिविटी वाली लैंड है, ये 20,000 रुपये की के रेट पर है। किस पे? 20,000 रुपये के रेट पर। तो ये जो बढ़िया प्रोडक्टिव वाली है वो किसके वजह से मिलेगी? वो इसकी वजह से मिलेगी। किसकी वजह से? वो इसकी वजह से ये 50 हो जाएगी कि भाई ये बढ़िया है। अब घटिया के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। अब ये चीज़ बहुत मैं कहूँगा बहुत लॉजिकली है, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही बारीक बात है ये, ठीक है। अब अगर हम क्लास में होते, कॉलेज में मैं अगर आपको पढ़ा रहा होता तो मैं आपको बहुत ही अलग अलग एग्जांपल से समझा देता, बहुत सारे एग्जांपल आपको कराता, तो उस एग्जांपल से आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ के आप अपने टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। पर लेकिन हम यहाँ पर वीडियो में पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेरीज नहीं पूछ पाओगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। इस बात का मतलब जो है कि ये घटिया जो एक बेकार वाली, जो एक बेकार लैंड है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट है दूसरे वाले पर। देखो ये जो बेकार वाली है इसको 20,000 के रेट पर मिल रहा है, ये बेकार वाली जो लैंड है वो 20,000 के रेट पर मिल रहा है, और वहीं पर एक अच्छी वाली जो जिस पे अच्छी प्रोडक्टिविटी है अब वो बिक रही है। तो इसकी वजह से ही, इस बेकार वाली की वजह से इसके रेट बढ़ेंगे, इसके रेट बढ़ेंगे। ये कितनी की हो जाएगी? ये 50 के आसपास की होगी मान लो। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से इस पर एक्स्ट्रा रेंट, प्रॉफिट रेंट मिला है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर को यहाँ पर ये बेकार प्रोडक्टिविटी वाली क्या लैंड ना होती तो हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं पाते। तो फिर हम इस लैंड के लिए इसको अतिरेक कह ही नहीं पाते, मतलब कि इसको प्रॉफिट कह ही नहीं पाते, वो एक्स्ट्रा रेंट कह नहीं पाते, क्योंकि ये अकेली है तो ये किसी से कंपेयर ही नहीं कर पाएगी। जैसे हम कहते हैं ना क्लास में, अगर मान लीजिए 5 बच्चे आ गए, ठीक है, 5 बच्चे आए हैं और 5 बच्चों को हम क्वेश्चन पूछेंगे तो 5 बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन बच्चा सबसे ऊपर है और कौन बच्चा सबसे नीचे है। तो नीचे के जो बच्चा सबसे नीचे है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला बच्चा है वो बढ़िया कहलाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही बच्चा है, तो अब एक बच्चा है तो हम कंपेयर तो कर ही नहीं पाएंगे किसी से, तो हमारे लिए तो सिर्फ वही श्रेष्ठ हो जाएगी। तो यही बात है, मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आई हो, क्योंकि बहुत बारीक सी बात है, पर लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझ में आए। तो ये पूरा का पूरा किस्सा है और यही चीज़ आगे बताई गई है कि 2 भूमियों के उपज, मतलब कि 2 अगर अलग अलग लैंड है, उसमें जो बढ़िया वाली है, मतलब कि बढ़िया प्रोडक्टिविटी जैसे 50, और जो सबसे घटिया वाली है मतलब कि 20, उसका जो क्या होगा, अंतर मतलब कि डिफरेंस होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको ही हम रेंट बोलेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 50 में से 20 गए 30। तो 30 इसमें क्या हो गया, 30 हमारा लगान हो गया, ठीक है। 30 क्या हो गया, लगान हो गया। ये है मेन जो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको और हम क्लियर कर लेते हैं अच्छे से डायग्राम के थ्रू। देखिए डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं। देखो ये विस्तृत खेती के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा डिटेल्स में बात की है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही है कि जो पहले के समय था उसमें क्या था, जनसंख्या कम होती थी, यहीं पे कहीं लिखा होगा देखो, जनसंख्या पहले समय पर कम होती थी तो जो श्रेष्ठ भूमि थी सिर्फ वही यूज़ की जाती थी, और जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी तो जो बिल्कुल निचले स्तर की जो भूमि है, मतलब लैंड है, उनको भी यूज़ करने लगा, इसलिए वो भी काम आने लगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पर एक चीज़ लिखी होगी कि कहीं पर यहीं कहीं होगा, देखो जरा, हाँ ये रहा, ये रिकार्डो के अनुसार श्रेष्ठ भूमि मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की लैंड है, उसका प्रोडक्शन माइनस कर देंगे हम लोवेस्ट वाली का। तो हमको लोवेस्ट वाली का माइनस करके मतलब कि अंतर क्या होगा, वही लगान होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि भूमि की उत्पत्ति तथा निम्न कोटि की भूमि की उत्पत्ति का अंतर ही लगान होता है। मतलब कि इन एक तो हाईएस्ट का और एक लोवेस्ट का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वही आपका लगान होगा, ठीक है। सबसे निम्न कोटि जो सबसे नीचे वाली होगी वो नो रेंट लैंड कहलाएगी, मतलब कि उस पर कोई लगान नहीं मिलेगा हमको। देखो हम इसे समझाते हैं अब अच्छे से, डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 4 तरह की लैंड है, A, B एंड C,
ये 4 तरह की मेरे पास लैंड है C&D। अब देखो इस पर जो प्रोडक्शन हो रहा है क्विंटल्स में, यहाँ पर आपको लिखा है प्रोडक्शन जो हो रहा है, उपज मिल रही है क्विंटल्स में, वो 50 मिल रही है, यहाँ 40 क्विंटल्स, यहाँ 25 और यहाँ 10। सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ ये वाली है और सबसे लोवेस्ट कौन है? ये है। तो इस लोवेस्ट की वजह से ही हम इसको क्या बोल पा रहे हैं? श्रेष्ठ बोल पा रहे हैं। तो यही बात मैं पीछे आपको समझा रहा था, पीछे वाले पेज पे। तो इसकी वजह से ही मैं आपको ये कह रहा हूँ इसको सबसे श्रेष्ठ है। अगर ये तीनों ना होती तो हम इसको सबसे श्रेष्ठ नहीं कह सकते थे, ठीक है। तो अब क्या कहा गया है रिकार्डो ने कहा है कि ये जो इसका अगर आपको क्या देखना है, इसका रेंट देखना है कि इसको कितना रेंट अधिशेष मिल रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है कितना रेंट वाला। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? इस वाले में से क्या माइनस कर देंगे? सबसे लोवेस्ट माइनस कर देंगे। सबसे लोवेस्ट माइनस कर दिया तो हमको इसका रेंट मिल गया कितना? 40। इसका रेंट कितना मिल गया? 40, वो भी किसमें? उपज में। तो यहां पर 40 के 40 क्या होगा? इसका रेंट होगा। ऐसी क्या हो जाएगा? यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 मिनट इसको रफ कर दूं, दिख पिंडा बिल्कुल ही। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई 40 था और -10 हो जाएगा तो इसका मिल जाएगा 30। ऐसी 25 तो -10 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15। और जब ये 10 और 10 से माइनस होएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर इसको कोई रेंट नहीं मिल रहा, मतलब कि इस पर कोई रेंट मिल ही नहीं रहा है हमको। तो ये सबसे लोवेस्ट है। और यहां पर हमको कितना रेंट मिल रहा है? 40 रेंट मिल रहा है। रीजन आपका ये लो क्या कहता है कि जो आपका अधिशेष मिल रहा है वही आपका रेंट है। किसके अकॉर्डिंग? वो भी आपके लोवेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? 50 में से 40 हो गया। अगर मैं कुल लागत देखूं, कुल लागत मतलब कि देखो हमने कुछ ना कुछ तो लगाया भी होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लगाया नहीं होगा। तो हमने कुल लागत लगा दिया 100 रुपीज़ में कह दो या किसी चीज़ में भी कह लो, 100 लगाई है। और बाजार की जो कीमत है वो 10 है, बाजार की कीमत जो है वो 10 है। तो अगर मैं ऐसे लगान को देखो, वैसे तो यहाँ पर काम हो गया आपका, इतनी उसमें ही काम हो गया है, ठीक है। इतनी दिखा दोगे तो काफ़ी है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाली हुई है, ठीक है। ये मैंने उसमें भी निकाल दी मुद्रा में, मतलब कि रुपीज़ में भी निकाल दी, कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो रुपीज़ में कुछ नहीं, यहाँ मैंने 100 रुपये लगाए थे और 10 रुपये सबसे लोवेस्ट है। तो बस वही कितनी हो जाएगी? ये 50 थी तो ये कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। 500 में से कितने हो गए? 10 और 10 100, तो 100 माइनस हो जाएंगे 400। यहाँ पर ऐसी 40 गुना 100 400 और 10 गुना 10 100, तो आपको 300 रुपये ये रुपीज़ में निकाल दिए, ठीक है। वैसे तो इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, इसकी ज़रूरत इतना है नहीं। अब देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनेगा डायग्राम ऐसे बनेगा। डायग्राम बनेगा, देखिए हमने y एक्सिस ले ली और x एक्सिस ले ली। इस पर हमने वो सारी लैंड ले ली, जितनी भी लैंड थी। और इस पर हमने क्या ले ली? आपकी उपज ले ली, 10 20 30 40 और 50 ऐसे ले ली, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा आप ठीक रुक जाओ, नहीं ठीक बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो 10 20 ऐसे आपने वैल्यूज ले ली। अब देखो हमें लिखना है प्रोडक्शन। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका था? ए तक का कितना हुआ? 40। ए का कितना हुआ? 40 नहीं, वो टोटल लिखेंगे पहले तो कि ये देखो 50 हुआ। ए का कितना हुआ? 50, यहां से लेके ऐसे यहां तक, ठीक है। ये हो गया आपका ए का। अब उसके बाद दूसरा बी का कितना? 40। बी का कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पूरा नीचे तक। और ऐसे ही आपने क्या बना दिया? सी का बना दिया यहां से लेके यहां तक। और ऐसे ही आपने क्या बना दिया? डी का बना दिया यहां से लेके यहां तक। अब हम देखेंगे, देखो ये जो क्या था, इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो तो थी 10, मतलब कि इसमें जो कॉस्ट थी, जो मिनिमम वैल्यू थी वो 10। और जो एक्स्ट्रा मिला ऊपर का, ये सारा क्या है? ये सारा आपका रेंट है। और जो कि कितना है? जो कि हमारा कितना है? 40 है, ठीक है। ये हमारा 40 है। ऐसे ही यहां पर ये 10 तो वो था और ये एक्स्ट्रा क्या है? लगान है, रेंट है, जो कि आपका कितना है? 30 है, ठीक है। ऐसे ये आपका कितना हो गया? 50 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। और लास्ट में ये आपकी लगान रहित भूमि रही, मतलब कि डी लगान रहित रही। इसमें कोई रेंट नहीं है क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 0 रहेगा, इस पर कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये जो आपने पहले लॉज मैंने आपको पढ़ाया है ना, उससे काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेगी क्योंकि वहाँ से डेवलप होती है समझ, ठीक है। कि वो जो समझ है एक्स्ट्रा वाली, जैसे कि आपने सरप्लस पढ़ा होगा या बचत पढ़ी होगी, तो वहाँ से सब कुछ डेवलप होती है। 2 सेकेंड रुकिए, मैं एक चार्ज लगा लूँ, ये डाउन हो गया थोड़ा सा।
हाँ जी, आइए। तो ये था हमारा कि ये लगान रहित रही, तो ये हमारा पूरा लो था, अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है। और अब इसमें को थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं किसकी थोड़ी आलोचनाएं भी करी गई। आलोचनाएं क्या क्या रही? पहली चीज़ तो यही रही कि लगान केवल सिर्फ भूमि पर नहीं लगता, ठीक है, लगान और चीज़ों पर भी प्राप्त हो सकता है, सिर्फ भूमि पर नहीं है। तो ये बात इनकी थोड़ी सी गलत मानी गई। और दूसरी चीज़ क्या गई? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आपने पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन तो आपको पता होगा। परफेक्ट कंपटीशन इट इज़ नॉट ए रियल कंडीशन, ठीक है, ये रियल कंडीशन नहीं होती, तो इसलिए इसको भी दोषपूर्ण मान्यता मानी गई, मतलब कि थोड़ी सी गलत बात मानी गई। और उसके बाद एक और चीज़ थी जो थी भूमि का उपयोग कर्म सही नहीं है, मतलब कि सिर्फ भूमि को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और भी चीज़ों पर भूमि का यूज़ हो सकता है। मतलब कि भूमि को सिर्फ जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर से जोड़ा गया नहीं, भूमि पर और भी चीज़ें की जा सकती है, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, भूमि पर प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब कि फैक्ट्रीज लगाई जा सकती है, और चीज़ें खोली जा सकती है, अस्पताल खोले जा सकते हैं, या हर चीज़ खोली जा सकती है, उस पर भी रेंट मिल सकता है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं होता। एक और सीमांत भूमि का दोस्तों, मतलब कि जो सीमांत भूमि है, जो सबसे नीचे वाली, जो सबसे लास्ट वाली है, मतलब कि इसको ही लोवेस्ट माना गया, वो नहीं मानना चाहिए, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उस वजह से ही हो। और कुछ ऐसी अविनाशी शक्तियाँ, मतलब कि जो आप कह रहे हो कि जो फैक्टर्स मान रहे हो कि जो कभी ख़त्म नहीं होते, मतलब कि जो कभी भी नष्ट नहीं होते उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो वो फैक्टर्स भी कोई स्पष्ट नहीं है। तो ये सारी इसकी आलोचनाएँ थी, मतलब कि ये जो लो बना था, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये जो लो बने थे, कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि सर ये जो लो बने हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत पुराने हो गए, इतने सदियों पुराने, ये जैसे 1800 के आसपास का लो है, कि ये तो सदियों पुराने की बात है और ये अब लागू नहीं होती ठीक से, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखो, मैं आपको बहुत ही क्लियरली मैंने पहले भी समझाया, ये जो हम लो पढ़ रहे हैं ये उस समय के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट थे, ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग ये लो बहुत सटीक लगते थे। पर लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए, कंडीशन चेंज होती गई जैसे थे, फिर हमको समझ में आया कि नहीं, और भी चीज़ें हो सकती है। तो वही चीज़ है कि जैसे आपने बिल्कुल ही, हम जब शुरू की बात करें तो एक पत्थर का एक हथौड़ा या फिर एक पत्थर का हथियार बनाना भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, और आज के समय पर वही चीज़ बहुत नॉर्मल सी होगी। तो हमें ये चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, इससे हमें हमारी समझ भी बढ़ती है कि हम और क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ था, मैंने पूरी कोशिश की है लोगों को समझाने की कि ये क्या है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसलिए मैंने पूरा समय देकर इसको समझाया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल ओरली मैं सिंपल सा एक बताता हूँ कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले आप इंट्रोडक्शन दे दोगे, फिर आप बता दोगे कि लगान सिर्फ भूमि की उपज पर मिलता है, मतलब कि जो आपका रेंट है वो ओनली लैंड के प्रोडक्शन पर मिलेगा, ठीक है, और किसी चीज़ पर नहीं मिलता, और सारी चीज़ें आप ऐड कर दोगे अपने अकॉर्डिंग। फिर उसकी एक एडम्पशन में आप क्या कहते हैं, एडम्पशन में मेन चीज़ उत्पत्ति राशि नियम, वेरिएबल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, या और परफेक्ट कंपटीशन, भूमि पर सिर्फ ओनली भूमि पर लगेगा और किसी पर नहीं, भूमि का कोई वैकल्पिक उपयोग, मतलब जो लैंड है उसका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है, मतलब कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर करेंगे, ये चीज़ें। सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ये कुछ मेन बातें आप इसमें देंगे, और फिर इसके बारे में ना थोड़ा सा डिटेल्स में बता देंगे, मतलब कि जैसे क्या कि भूमि को ही क्यों लिया गया, उसकी दो विशेषताएं थी, मतलब कि दो कैरेक्टरिस्टिक थी। एक तो क्या, भूमि निःशुल्क उपहार है, मतलब कि आपका गॉड गिफ्ट, एक गॉड गिफ्ट है, और इस पर कोई कॉस्ट लगाने की जरूरत हमें नहीं होती, खुद ब खुद ये प्रोडक्शन दे सकता है। और दूसरी, समाज की दृष्टि से उतनी रहती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है, कुछ समय बाद ये बड़ी नहीं हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा वही हो गया पॉइंट कि आपका प्रोडक्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पार्ट रिटर्न का, और फिर उसके बाद फर्टिलिटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्टिलाइजिटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से हो सकती है। और जो सबसे श्रेष्ठ है वो किसकी वजह से श्रेष्ठ है, जो आपके लोवेस्ट है, मतलब कि जो लोवेस्ट लैंड है उसकी वजह से दूसरी श्रेष्ठ, मतलब कि सबसे बेहतर बन रही है। तो लोवेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है, और इन दोनों का ही रेशो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो सबसे बढ़िया है, मतलब कि जो आपका रेट है आपकी क्या कहते हैं आपकी लैंड का, वो सबसे लोवेस्ट का अगर आप डिफरेंस निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे, तो आपको रेंट मिल जाएगा कि आपका अधिशेष, मतलब कि जो आपका प्रॉफिट ऑफ रेंट है वो कितना है, ठीक है, वो उसको ही हम रेंट बोल रहे हैं। फिर आप थोड़ा सा बता देना कि
पहले क्या होता था और अब के थोड़ा सा जैसे समय समय बढ़ता गया उसके अकॉर्डिंग क्या होने लगा, और फिर आप बता देंगे कि जो लास्ट वाली है जो सबसे लोवेस्ट है वो नो रेंट है, मतलब उस पर कोई रेंट नहीं मिलेगा। और जो आपका क्या कहते हैं, और जो डिफरेंस है इन दोनों क्या कहते हैं आपके लैंड का, दोनों लैंड का जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, रेंट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने बना दिया ये 50, 40, 25, 10 दोनों का डिफरेंस निकाला तो आपको मिल जाएगा रेंट, कितना रेंट आपको मिलेगा, ऐसे ही आपको रेंट मिल जाएगा। लोवेस्ट निकाल देना है ऊपर वाले से जो आपकी है, तो आपको रेंट मिल जाएगा कितना आपका प्रॉफिट ऑफ रेंट है। ठीक है, ये आपने रेंट निकाल दिया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, ये मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बना दिया। तो मतलब देखो जो हमने वहाँ पर भी किया था, अगर आपको याद हो सरप्लस वाले में, तो ये ऊपर का जितना भी पार्ट है वो सारा क्या है, रेंट है। तो मतलब कि आपने ये सिर्फ 10 रुपये का हिसाब था, मतलब 10 यूनिट का जितने भी माने आप, अगर हम रुपीज़ में कहें तो 10 रुपये के अकॉर्डिंग वो था, और ये सारा सारा उसका क्या है, रेंट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 10 जो मिनिमम था और ये सारा उसका रेंट है, ये उसका सारा फ़ायदा है। ये 10 था, ये उसका सारा का सारा रेंट है, मतलब कि उसका अधिशेष लगान है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर कोई उसको लगान नहीं मिलेगा, ये आपका लगान रहित भूमि रहेगी, मतलब कि नो रेंट जोन है ये आपका, या लैंड है। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर देना अच्छे से। ठीक है, सबसे लास्ट वाली को मार्जिनल लैंड बोलते हैं। ठीक है, जिस पे 0 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी क्रिटिसिज्म वही, परफेक्ट कंपटीशन लागू नहीं होता, भूमि हर मतलब लैंड, सिर्फ लैंड को नहीं लेना चाहिए, या और कुछ पॉइंट्स हो गए, वो सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा देना, ये पूरा पूरा लो हो जाएगा आपका। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल वे में समझाऊँ आपको ये लो, क्योंकि मैंने कहीं देखा है और बच्चों ने भी बताया, क्योंकि कई बच्चों का कॉल आया था कि जी रेंट, वो जब मुझे कह रहे थे कि रेंट नहीं मिल रहा, तो वो यही कह रहे थे कि जी हमने बहुत सारे अलग अलग जगह पर देखा और पढ़ने की कोशिश करी, पर लेकिन हमको समझ में नहीं आई है। तो कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाई है आप लोगों को समझ में आ जाएगी, और इसको अच्छे से कराना। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको सेंड कर दूंगा मैं। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं उनको मैं किसी न किसी तरीके से कल तक या परसों तक, मतलब कि आपके पेपर से पहले करा दूंगा, इतना पहले तो करा दूंगा कि आप लोगों से पढ़ के कुछ ना कुछ कराओ। ठीक है, अभी कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी दे दूं, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाए कि कौन कौन से हैं जो कि अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए।